आज की इस वीडियो में हम अनुपात निकालना सीखेंगे। यदि हमें इस प्रकार से सवाल दिए हैं कि 90 पैसे और 3 रुपये का सरल अनुपात ज्ञात करो, या फिर 3 घंटे और 45 मिनट को अनुपात में लिखिए। आज की इस वीडियो में सभी क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा अनुपात के बारे में समझ लेते हैं कि अनुपात होता क्या है। भाग द्वारा तुलना को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। जैसे कि 3 लिखा है और बटा में 5 लिखा है, हमने क्या है भाग द्वारा इसकी तुलना कर दी, तो इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और जब अनुपात के रूप में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 3:5। यानी भाग द्वारा जो तुलना होती है वह क्या कहलाती है? अनुपात कहलाती है। अनुपात के कुछ नियम होते हैं, वह हम समझ लें। एक अनुपात में जो पहला पद होता है वह 3 ये पूर्व पद कहलाता है, या फिर इसको हम प्रथम पद कहते हैं। और जो बाद वाला पद होता है इसको हम उत्तर पद या द्वितीय पद कहते हैं। अनुपात को हमेशा सरल रूप में लिखा जाता है। यदि कोई भी राशि दी है जैसे कि 24:36, तो इसको हम इस प्रकार से सरल रूप में लिखेंगे। पहले से भिन्न के रूप में लिखेंगे तो इसको लिखा जा सकता है 24/36। अब इसको करेंगे हम सरल, 12 से काटेंगे, 12 दूना 24 और 12 × 36, तो इसको हम लिखेंगे 2/3। और अनुपात के रूप में इसे व्यक्त करेंगे तो 2:3। अनुपात निकालने के लिए राशियां समान मात्रक में होनी चाहिए। जैसे कि यदि ऊपर वाली राशि मीटर में है तो नीचे वाली राशि भी मीटर में होनी चाहिए। यदि ऊपर वाली राशि मीटर में है और नीचे वाली राशि सेंटीमीटर में है तो हम उसको अनुपात में नहीं लिख सकते। यदि मात्रक दोनों के समान है तो हम उसको अनुपात में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऊपर लिखा है 5 मिनट और नीचे लिखा है 30 सेकंड। इस प्रकार की राशि को हम अनुपात में लिखने के लिए क्या करेंगे? एक ही राशि में हम बनाएंगे तो 5 मिनट को हम बना लेंगे सेकंड, तो 1 मिनट में होता है का गुणा करवाएंगे बटा 30, तो 30 से काट देंगे, 30 से कम 30, 30 दूना 60, तो ये आएगा निकल के कितना? 10/1। तो इसको हम लिख सकते हैं 10:1। अनुपात हमेशा सजातीय पदों में किया जाता है। यदि हमें इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अनुपात तभी निकाला जा सकता है जब राशियां समान हो। तो हम पहले इन राशियों को समान बनाएंगे। देखिए 90 पैसे और 3 रुपये को सरल अनुपात में हमें लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 90 पैसे और बटा में क्या लिखेंगे? 3 रुपये। अब हमें ज्ञात होना चाहिए कि जब राशियां समान नहीं होंगी तो हम उसका अनुपात नहीं निकाल सकते। पहले इसको समान बनाएंगे, तो ये 90 पैसे है, तो ये और जो 3 रुपये है इसको हम क्या करेंगे? पैसे में बदलेंगे। तो 1 रुपये में होता है 100 पैसा, तो 3 रुपये में कितना होगा? 100 से गुणा कर देंगे। अब दोनों राशियां पैसे में कन्वर्ट हो गई। अब इसको हम सरल कर लेंगे, तो आएगा 90/3 गुणे 100। अब क्या करेंगे? इसको काट देंगे। भाई 1 जीरो से हमने 1 जीरो काटा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो कितना आएगा निकल के? 3, नीचे कितना बचा? 10। अब भिन्न को हम क्या है अनुपात के रूप में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको? 3:10। यानी अनुपात को हम भिन्न के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे और भिन्न को अनुपात के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं। चलिए दूसरा सवाल बना लेते हैं। 3 घंटे का 45 मिनट से अनुपात बताना है हमें। ऊपर लिखेंगे 3 घंटे और नीचे लिखेंगे 45 मिनट। तो या तो हम 45 मिनट को घंटा बना लें या फिर घंटे को मिनट बना लें। तो देखिएगा 3 घंटे को मिनट बनाना आसान है, तो हम इसी को मिनट बना लेंगे। 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 3 घंटे में कितना होगा? 60 से गुणा करवा देंगे बटा नीचे 45। अब इसको हम क्या करेंगे? 15 से काट देंगे, 15 चौके 60 और 15 × 45, तो 3 से कट रहा है तो इसको भी 3 से हम काट ले, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो ऊपर कितना आएगा? 4 और नीचे 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 4:1। 2:3 और 5:8 में कौन बड़ा है? तो सबसे पहले यदि अनुपात आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे? पहले हम इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो 2:3 को हम लिख सकते हैं 2/3 और 5:8 को लिख सकते हैं 5/8। अब दो भिन्नों की तुलना बहुत ही आसान होता है करना। देखिएगा कैसे किया जाता है।
पहले का अंश और दूसरे का हर का हम क्या करवा देंगे, गुणा। तो कितना आएगा यह निकल करके 8 दूना 16, और दूसरे का अंश और पहले का हर, तो ये कितना आएगा 5 3 15। अब 16 बड़ा होता है तो ये वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, यानी कि 2/3 क्या होगा, बड़ा होगा। बड़े की तरफ मुंह क्या रखा जाता है, खुला, और यहाँ पर आएगा 5/8। तो हम इसको लिख सकते हैं अनुपात के रूप में कि जो 2:3 है हमारा, वह बड़ा किससे है, 5:8 से।